बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से मुआवनीन हुज्जाज कराम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस। सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना। एनटीएस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करें और क्रॉस पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं। पहला कहता है ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद कहता है ऑल रिजल्ट्स। तो अप्लाई करने के लिए आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एनटीएस की तरफ से जितने भी टेस्ट अनाउंस किए गए या जो ये टेस्ट जॉब के लिए अनाउंस किए गए या एडमिशन के लिए अनाउंस किए गए हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट पे टॉप पर ही आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी ट्रेनिंग टेस्ट फॉर द खुद्दामुल हुज्जाज और नाजिम फॉर हज ऑपरेशन 2026। इसके बाद यहाँ पर डिटेल चेक करने के लिए आप डिटेल के बटन पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों ऐड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद सीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इसके बाद इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी चेक कर सकते हैं और चेक लिस्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें आपके सामने शो हो रही हैं। एक पोस्ट का नाम है सुपरवाइजरी पोजीशंस खुद्दामुल हुज्जाज और नाजिम्स। इसके लिए जो ये इसके बाद इसके लिए जो पोस्ट हैं ये टोटल 100 पोस्ट हैं और इसके लिए 17 से 18 ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट 25 से 50 साल है और इसकी जो फ़ीस है वो 1090 प्लस 10 रुपये चार्जेस, टोटल 1100 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ और खुद्दामुल हुज्जाज नाजिम। यहाँ पर इसकी जो टोटल सीट हैं 780 हैं। इसकी भी 1100 रुपये फ़ीस है और इसकी एज लिमिट 25 से 50 साल तक है। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करने का एक ही तरीक़ाकार है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कहता है पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। आपने अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं। पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सीएनएसई और बे फार्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फार्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी मौसूल होता है, आपने वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी ओटीपी मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड लिखाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और यहाँ पर एप्लीकेशन भी 0 है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी 0 है और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर 0 है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर 0 है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है
फोटो सेक्शन। तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आप गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें। यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी तस्वीर को अपलोड किया, इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपने जो अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपनी बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है। अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इस खाने में जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें, और जो करंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें। आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कंटेक्ट नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोवेंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सिलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस। अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन। आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर NA पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौरान टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की जरूरत होगी। अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड।
ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है, और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है, अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें, क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप बीएससी इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप बीएस या एमएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप एमफिल इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम। यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर। यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है, और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी इंटर करना चाहते हैं, सीपी, या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं। जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन सीजीपीए, जो आपने सीजीपीए हासिल की है वो लिखें, और इसके बाद टोटल सीजीपीए आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सिलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है, या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी, और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गया है। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल एंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन एंटर करते जाएं। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है और आप अपनी डिटेल को सारी इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने टॉप पर ऑप्शन दे रहा है, 3 लाइन नज़र आ रही हैं। आप इन लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है ओपन एप्लीकेशंस, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें।
ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर खुदामुल हुज्जाज नाजिम्स फॉर हज ऑपरेशन 2026। यहाँ पर आपके सामने एरो के ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप एरो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, सुपरवाइजरी पोजीशन खुदामुल हुज्जाज, इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ खुदामुल हुज्जाज। अगर आप स्केल 17 से 18 के मुलाजिम हैं तो फिर आप यहाँ पर सुपरवाइजरी पोजीशन पर क्लिक करें और इसमें अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप 11 से लेकर 16 स्केल के मुलाजिम हैं तो फिर आप फील्ड और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस कैटेगरी के लिए भी आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में यहाँ पर आपके सामने अप्लाई के बटन पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन शो होते हैं, आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये इनको हज ड्यूटीज़ हैव यू परफॉर्म्ड एज पाक बेस्ड खुदामुल हुज्जाज इन KS से। पहले आप कितनी ड्यूटी कर चुके हैं, अगर आप कहें कि जितनी भी ड्यूटी कर चुके हैं, आप फ्रेश कैंडिडेट तो फ्रेश पर क्लिक करें, 1 है 2 है 3 है, जितनी भी आप ड्यूटीज़ कर चुके हैं वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इन केस यू प्रीवियसली परफॉर्म्ड हज ड्यूटीज़ एज पाक बेस्ड खुदामुल हुज्जाज राइट द एयर वाइज डिटेल। यहाँ पर आपने अगर पहले ड्यूटी कर चुके हैं तो यहाँ पर आपने एयर वाइज डिटेल यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू आर रेगुलर सिविल सर्वेंट आर ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आप रेगुलर मुलाजम हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर रेगुलर मुलाजम नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर यूर गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल। यहाँ पर आपने अपना स्केल इंटर करना है, जो भी आपका स्केल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इसके सामने यहाँ पर स्केल के अलावा ये भी इसकी सब्सटेंटिव बेसिक पे भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं एंटर यूर करंट डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं इदारे का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद इदारे का नाम लिखने के यहाँ पर आपने जिस तरह से अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आपने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है मुकम्मल वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू मुस्लिम बाय रिलीजन, क्या आप मुस्लिम हैं? तो यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर यस क्लिक करना है, क्योंकि नॉन मुस्लिम इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर करंट गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पर आपने अपनी जो भी करंट गवर्नमेंट सर्विस जब आप काम कर रहे हैं उसके इनिशियल सर्विस की आपने डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जिस डेट को आप गवर्नमेंट में इंटर हुए थे। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू योर स्पाउस और फैमिली मेम्बर्स आल्सो अप्लाइंग टू परफॉर्म हज ड्यूटी एज अ खुदामुल हुज्जाज। अगर आप के दोनों मियाँ बीवी इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। अगर आपके बहन भाई भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और वो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, क्या आप डेपुटेशन पर वर्क कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू ड्राइंग अ सैलरी फ्राम AGP provincial AG ऑफिस एंड ऑफिस अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स AG, क्या आप 1973 के तहत AG ऑफिस से पे ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं ले रहे तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू मेडिकली एंड फिजिकली फिट, अगर आप फिजिकली फिट हैं और आपको कोई भी हैविंग नो हार्ट, अगर आपको कोई भी दिल की बीमारी नहीं है या हाइपरटेंशन नहीं है या आपको शुगर की कोई बीमारी नहीं है या आपकी कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है जिससे आपको वहाँ पर कोई भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो या आपको कोई भी वहाँ पर जाकर कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देना है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो यस क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू एवर डन अ हज और उम्रा, अगर आप पहले भी इस स्कीम के अलावा किसी को आप हज उम्र कर चुके हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर चुके तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है? आप मिनिस्ट्री या डिवीज़न के तहत काम कर रहे हैं, अटैच्ड और डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, सब ऑर्डिनेट है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पर कहता है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? जिस डिपार्टमेंट भी आप काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 112 एमरजेंसी है, ASF है, ANF है या सिविल डिफेंस में, या इसके अलावा किसी और नॉन एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 सेलेक्ट करनी है।
जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2 यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इफ़ कैंडिडेट आर लेस दैन 200 एट अ पर्टिकुलर टेस्ट सिटी, ये कहता है कि अगर एक टेस्ट सिटी में 200 से कम मेंबर हुए तो फिर आपको जो आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट किए प्रेफर 1 पर सिलेक्ट किए उसमें आपका सेंटर नहीं बनेगा, बल्कि जो आपने सेकंड सिलेक्ट किए वहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर। नेक्स्ट है अप्लाई करने पर आपका जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किए, आपका अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने चालान को डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फिर आपने चालान डाउनलोड करने के बाद आपने चालान को पे करना है। चालान डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप दोबारा 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद माई एप्लीकेशंस पर क्लिक कर दें। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जितनी भी पहले एनटीएस में टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। ये मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, फील्ड और सपोर्टिंग स्टाफ नाजिम मुआविनीन हुज्जाज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा उस वक्त इरादा नहीं बना था तो मैंने इसकी फ़ीस भी पे नहीं की। चालान डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है फ़ीस स्लिप, तो आप फ़ीस स्लिप पर क्लिक करें। जैसा इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फ़ीस चालान शो होता है। वहाँ पर आप अपना PS ID इंटर के चेक कर सकते हैं और उसको आपने चालान को किस तरह से पे करना है। पे करने का आप अपने जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट से भी चालान पे कर सकते हैं। चालान पे करने का जो तरीक़ाकार है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो 1-2 मिनट की वीडियो है, आप वो देखकर अपने चालान को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। जब आप अपने चालान को पे कर लेते हो तो आपका यहाँ पर जो स्टेटस है अनपेड से फिर यहाँ पर स्टेटस पेड में स्टार्ट ये शो हो जाता है। इसके बाद जो अंडर प्रोसेस का यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है ये भी अभी तक अंडर प्रोसेस ही रहेगा, लेकिन जब आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है एनटीएस की तरफ से तो यहाँ पर अंडर प्रोसेस वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जब आपका इसके लिए रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो फिर भी यहाँ पर आप जहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप शो हो रही थी वहाँ पर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से मुआविनीन हुज्जाज या खुदामुल हुज्जाज की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड